हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है उस आदमी की जो आज बहुत बड़ी कंपनियों का मालिक है। इसकी कंपनियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। आज ये बिलियनेयर है। लेकिन आज से 20 साल पहले ये 2000 रुपए की जॉब करने वाला एक सेल्समैन था जो मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई 4 घंटे की ट्रेन की जर्नी किया करता था। आज हम बताएँगे कैसे एक ट्रेन जर्नी ने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी और इस ट्रेन जर्नी के बाद इसने इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी खोली कि बड़े-बड़े लोग इसके सामने अपना सर झुकाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए हम इस स्टोरी को देखते हैं। प्लीज़ पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। मिस्टर जॉन पिछले 10 साल से मुंबई में सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में कम से कम 5 से 6 जॉब चेंज कर चुके हैं और वो पिछले 10 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब में। एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। फाइनली 10 साल मेहनत करने के बाद उनको एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने, वहाँ के सीईओ ने उनको सेल्समैन की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जब मिस्टर जॉन उस कंपनी के सीईओ से मिलते हैं, तो टोटली सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये सीईओ कोई और नहीं, उनके कॉलेज के दोस्त मिस्टर हितेश हैं। वो अपने दोस्त हितेश से पूछते हैं कि हम दोनों साथ में एमबीए करके अहमदाबाद से निकले थे। फिर तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक कैसे बन गए 10 साल में? जबकि मैं तो सिर्फ़ स्ट्रगल कर रहा हूँ पिछले 10 साल से मुंबई में सेल्समैन की जॉब के लिए। हितेश जॉन को बताते हैं कि ये कंपनी मैंने 5 साल पहले खोली थी और आज ये कंपनी ग्रो होकर मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है और मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। ये कंपनी खोलने में मुझे पूरा 5 साल लगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं अपनी स्टोरी कि कैसे मैंने ये कंपनी बनाई। हितेश अपने दोस्त को अपने केबिन में लेके जाता है और उसको अपनी स्टोरी सुनाना चालू करता है कि कैसे उसने कॉलेज के निकलने के बाद बहुत स्ट्रगल किया 2-3 साल। फिर उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसने पैसे कमाए और बहुत ज़्यादा ग्रो करके कंपनी खोली और बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन गया। जॉन और हितेश दोनों ने 2010 में अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए पास आउट किया था। उन्होंने दोनों ने मार्केटिंग और सेल्स में अपनी डिग्री ली थी। उसके बाद दोनों अपने-अपने अलग-अलग रास्तों पर चले गए अपनी जॉब ढूँढने के लिए। हितेश एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली थे। 2 साल मुश्किल से कोशिश करने के बाद भी उनको कोई जॉब नहीं मिली और एक दिन ऐसा आया कि वो टोटली बैंकरप्ट हो गए और उनके पास कोई भी पैसे नहीं बचे थे। 2 साल पूरी मेहनत करने के बाद और जॉब सर्च करने के बाद उन्हें अहमदाबाद की एक छोटी-सी कंपनी में सेल्समैन की जॉब मिल गई। लेकिन इस जॉब प्रोफ़ाइल में उनको हफ़्ते में 3 बार मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई ट्रेन में सफ़र करना पड़ता था अपने सेल्स जॉब के लिए। हितेश को अपनी जॉब के लिए अक्सर मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई 4 घंटे की ट्रेन की जर्नी करनी पड़ती थी। वो अपने पैसे बचाने के लिए ट्रेन के एसी डब्बे में नहीं बैठते थे, बल्कि ट्रेन के जनरल कोच में बैठते थे। उस कोच में बहुत ज़्यादा क्राउड होता था और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए रोज़ वो तकलीफ़ सहते थे। एक बार मिस्टर हितेश अपने एक रिलेटिव्स के साथ मिलने गए। उनके रिलेटिव जो कि उनके अंकल हैं, उन्होंने हितेश से पूछा कि तुम क्या करते हो? हितेश ने बताया कि मैं सेल्समैन का जॉब करता हूँ, जिसके लिए मुझे हफ्ते में 3 बार मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई अप एंड डाउन करना पड़ता है। मैंने एमबीए किया है, उसके बाद भी 5 साल बाद भी मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। तो उनके अंकल ने पूछा कि जब तुम ट्रैवल करते हो, तो ट्रेन के किस डिब्बे में ट्रैवल करते हो? तो मिस्टर हितेश ने बताया कि मैं जनरल कोच में ट्रैवल करता हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो अंकल ने पूछा कि तुम जनरल डिब्बे में क्यों सफ़र करते हो? तुम एसी या फर्स्ट क्लास में सफ़र क्यों नहीं करते? तो मिस्टर हितेश ने बताया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है अंकल? ट्रेन तो एक बार में ही पहुँचेगी, चाहे हम फर्स्ट क्लास में जाएँ, चाहे हम एसी में जाएँ, चाहे जनरल कोच में जाएँ। लेकिन अगर मैं जनरल कोच में जाता हूँ, तो उससे मेरे थोड़े पैसे बच जाते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं बहुत सारे पैसे बचा लेता हूँ। ये मेरे लिए एक सेविंग होती है। तो उनके अंकल बोले कि तुम्हें सफलता इसलिए नहीं मिल रही है, क्योंकि जो तुम्हारी सोच है, वो अभी भी पुरानी है। तुम्हारी जो थिंकिंग है, वो नेगेटिव है।
आज से तुम ऐसा करो, अब तुम जब भी ट्रैवल करो ट्रेन में, अपने थोड़े से पैसे खर्च करके हमेशा फर्स्ट क्लास या एसी में ट्रैवल करो। अगर तुमको थोड़ा बहुत लोन चाहिए, तो मैं लोन दूँगा, लेकिन अगले 2 साल तक तुम सिर्फ़ एसी और फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना, ट्रेन में। मिस्टर हितेश ने पूछा, "अंकल, इससे क्या होगा?" तो उनके अंकल ने बोला, "मैं ये तुम्हें नहीं बताऊँगा, बस मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। तुम या तो फर्स्ट क्लास में सफ़र करना या तो एसी में सफ़र करना, और तुम मुझसे चाहते हो तो तुम मुझसे थोड़ा पैसे बोरो कर सकते हो, और कल से ये रूल फ़ॉलो करना।" अगले दिन मिस्टर हितेश ने फर्स्ट क्लास डिब्बे में अपना टिकट लिया, जहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं था। वो आसानी से 4 घंटे अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ सकते थे। उनके अगल-बगल में जो लोग थे, वो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन और बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स बैठते थे। उसमें कोई रश नहीं था, उनको इनकन्वीनियंस नहीं हो रही थी, उनके कपड़े खराब नहीं हो रहे थे, और वो रास्ते में 4 घंटे अच्छी-अच्छी इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़ते हुए जाते थे। और जब वो मुंबई पहुँचते थे ट्रेन के बाद, तो वो टोटली फ्रेश होते थे, उनको कोई टायर्डनेस नहीं होती थी। वो अपने क्लाइंट के पास पूरे फ्रेश मन से जाते थे और अपना 100% कंट्रीब्यूशन करते थे अपने काम में। इससे धीरे-धीरे उनका सेल्स का जॉब इम्प्रूव होने लगा। हितेश ने फर्स्ट क्लास में देखा कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन और एग्ज़ीक्यूटिव उसमें अपनी पूरी टीम के साथ ट्रैवल करते हैं और अपने बिज़नेस की पॉलिसीज़ डिस्कशन करते हैं। वो आपस में अपने बिज़नेस को डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे प्रॉफ़िट हुआ, कहाँ पे लॉस हुआ, बिज़नेस कैसे करना चाहिए। सो इससे हितेश ने उनको देख-देख के बिज़नेस सीखना चालू कर दिया और उनकी नॉलेज दिन बाय दिन बढ़ती गई। उन्होंने बहुत से बड़े-बड़े लोगों से बात करके अपने कॉन्टैक्ट भी जमा कर लिए। मिस्टर हितेश अपने अगल-बगल बैठे लोगों से, जो कि अक्सर या तो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते थे या बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उनसे अच्छी-अच्छी बिज़नेस की बातें सीखते थे और उनसे अपने बारे में डिस्कशन करते थे और उनसे वो अपना कॉन्टैक्ट भी शेयर करते थे। धीरे-धीरे बहुत सारे बिज़नेसमैन उनके दोस्त बनने लगे और उन्होंने अपने बिज़नेस का प्लान बना लिया फ्यूचर के लिए। बहुत सारे बिज़नेसमैनों ने उनको बिज़नेस करने में मदद भी कर दी। और बहुत सारे बिज़नेसमैनों ने उनको बोला कि अगर आप अपना बिज़नेस खोलेंगे, तब हम आपकी मदद करेंगे, आपको अपना क्लाइंट बना लेंगे। इस तरह 2 साल सफ़र करने के बाद ट्रेन के फर्स्ट कोच में मिस्टर हितेश ने अपनी कंपनी के सेल्समैन जॉब से रिज़ाइन कर दिया और वो मुंबई चले गए अपना बिज़नेस ओपन करने के लिए। हितेश ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी का आइडिया प्रेज़ेंट किया अपने बिज़नेस दोस्तों के साथ, जो कि उनको फर्स्ट कोच ट्रेन में मिले थे, और उनसे बोला कि आप मुझको $50 मिलियन फंडिंग दीजिए कंपनी बनाने के लिए। उनके दोस्तों ने को ये बिज़नेस बहुत पसंद आया और उन्होंने $50 मिलियन फंडिंग अप्रूव कर दी हितेश के लिए। इसके बाद हितेश ने इस फंडिंग से अपना एक बहुत बड़ा ऑफ़िस मुंबई में खोला। हितेश ने अपने दोस्तों से जो फंडिंग मिली थी, उससे बहुत बड़ा ऑफ़िस खोला मुंबई में और दिन-रात मेहनत करना चालू किया और 4 से 5 साल में अपनी कंपनी को सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैला दिया। आज उसके पास बहुत सारे बड़े-बड़े क्लाइंट हैं और वो मिलियनेयर बन चुका है। तो ये सफलता उसने इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि उसने अपनी सोच पॉज़िटिव की। अपने अंकल की बात मानकर उसने अच्छे ट्रेन में चलना चालू कर दिया, फर्स्ट कोच में। जिससे उसके आस-पास का जो माहौल था, वो अच्छा हो गया। उसको पॉज़िटिव लोग मिलने लगे, बिज़नेसमैन लोग मिलने लगे, जो उसको अच्छी बातें बोलते थे, अच्छा-अच्छा बिज़नेस की बातें बोलते थे, अच्छी-अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें सिखाते थे। ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसने अपने अंकल की बात मानी और अपने आस-पास के लोगों का माहौल सुधारा। कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हों, आपके अंदर कितनी भी एनर्जी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके आस-पास सिर्फ़ नेगेटिव लोग हैं, जो कि हमेशा डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं या आपको परेशान करते रहेंगे, तो आप कभी भी अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे अपने काम के लिए। आदमी सफलता तभी हासिल कर सकता है, जब वो अपनी 100% एनर्जी और ब्रेन अपने काम में लगाए। लेकिन अगर आपके आस-पास का माहौल आपको डिस्टर्ब रखेगा, आप अच्छी बातें नहीं, हमेशा गंदी और नेगेटिव बातें सुनते रहेंगे, तो आप कभी भी सफलता पा नहीं सकते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें हमेशा उसी एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जहाँ पे पॉज़िटिव लोग रहते हैं। भले कि वहाँ कम लोग हों, लेकिन पॉज़िटिव बोलने वाले लोगों के बीच में रहना चाहिए। हमें हमेशा उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, जिन्होंने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल की है। उनके सक्सेस स्टोरीज़ से आपको पॉज़िटिव आइडियाज़ मिलेंगे। हमें हमेशा उन लोगों से दूर रहना चाहिए, जो कि हमेशा डिस्ट्रक्टिव बातें करते हैं या आपका माइंड को हमेशा डिमोरलाइज़ करते हैं। हमें हमेशा अपने माइंड को पॉज़िटिव और काम रखना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा नए-नए चीज़ें सीख सकें। हमें हमेशा नई-नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें नई-नई स्किल सीखनी चाहिए, अच्छी-अच्छी इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस की किताबें पढ़-पढ़ के। जितना ज़्यादा अपने माइंड को आप पॉज़िटिव रखेंगे, अच्छी-अच्छी बातें अपने दिमाग में डालेंगे, उतने ज़्यादा नए-नए आइडिया आपसे निकलेंगे। लेकिन आप अगर गलत लोगों से घिरे रहेंगे, तो आपका माइंड भी हमेशा गलत लोगों के बीच में घिरा रहेगा और कभी भी पॉज़िटिव नहीं बन सकता। अगर आपको सफल होना है, तो हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और पॉज़िटिव विचारों वालों के साथ रहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और इसका कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आई है, तो कृपया इस वीडियो को डिसलाइक कर दें और उसमें कमेंट सेक्शन में हमें लिखें कि ये स्टोरी आपको क्यों पसंद नहीं आई है। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा और नए वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ अपना कोई कमेंट करें हमारे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।